मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 11 अप्रैल 2023 और कल 12 अप्रैल 2023 के लिए तीन स्टॉक्स आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, बिल्कुल चार्ट के हिसाब से कैसे लेवल निकालना चाहिए, कैसे कहां पे स्टॉप लॉस होगा, कहां पे टारगेट होगा। इन तीनों स्टॉक्स का जल्दी से एनालिसिस करके मैं आपको देता हूं कल के लिए 3 स्टार वीडियो में। ये 3 स्टार वीडियो बनाता ही हूं मैं आप लोगों के लिए ताकि आप चार्ट के हिसाब से लेवल निकालना सीख सके। तो 5 से 6 मिनट का वीडियो होता है, जल्द से जल्द देख लेते हैं हम लोग। रीजन क्या है सिलेक्शन का और क्या टारगेट क्या विजन है उसके स्टॉप लॉस का। तो देखिए सबसे पहला स्टॉक जो लेकर आ रहा हूं आपके सामने वो है मेटल स्टॉक जिंदल स्टील का। जिंदल स्टील पहला ये 15 मिनट पहले सिलेक्शन रीजन हम लोग क्या समझेंगे। पहले स्टॉक्स क्यों सेलेक्ट किया कि जिंदल में ऐसा क्या खास है कि ये स्टॉक्स का सिलेक्शन हुआ है। आप देखिए जिंदल ये 15 मिनट का चार्ट आप देख पा रहे हैं, 15 मिनट का 15 मिनट के चार्ट पे अगर आप जिंदल में देखें तो ये एक जबरदस्त सपोर्ट एरिया पहले हुआ करता था, फिर उसको ब्रेक डाउन करके नीचे आ गया तो ये बन गया रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जब बन गया तो उस रेजिस्टेंस को यहाँ देखिए काफी दिनों के बाद क्लेम किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से गिरावट आ गया। लेकिन आज खुशी की बात है कि जिंदल अपने उस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेकआउट करके उसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा है, एक टेनेंट पैटर्न बनाते हुए जबरदस्त तरीके से। एक इसको क्या कहेंगे, प्राइस चैनल पैटर्न, एक तरह का समझिए प्राइस चैनल पैटर्न है। तो वेज पैटर्न में थोड़ा सा अगर यहाँ सिरा चिपक जाता है ना तो वेज पैटर्न हो जाता है। ये है आपका प्राइस चैनल, तो ये प्राइस चैनल में फंसा हुआ है। लेकिन है क्या सबसे अच्छी बात कि ये जो रेजिस्टेंस एरिया होता था ये ट्रेंड लाइन उसके ऊपर ये सस्टेन कर रहा है, इसलिए सिलेक्शन किया गया है। तो मान लेते हैं जिंदल कल के ऊपर, माने कल खरीदना है तो 564 को जब ब्रेक करेगा तब बाय करिएगा, बाय अब 564। सिलेक्शन रीजन समझ में आ गया। और स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 560 560 का, और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में 568 568, दूसरा 572 572 और तीसरा 576 576 रुपए का। मान लीजिए अब ये ऊपर नहीं गया तो नीचे आएगा, तो नीचे आएगा तो यही तो इंपॉर्टेंट एरिया है ना, इसके नीचे वापस से आ जाएगा तो रेजिस्टेंस आप ही हो जाएगा, यानी फिर गिरावट आ जाएगा तो सेल करेंगे। तो देखिए सब कुछ चार्ट के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो सेल करेंगे 559 558 के नीचे, कोई दिक्कत नहीं, सेल बिलो 559। स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 563 563 का, और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में 555 555 डिटर्जेंट टिकिया, और 551 551 और तीसरा 547 547 रुपए का। शुरू के 5 मिनट क्या करना है आपको, ट्रेड को अवॉइड करके चलना है। उसके बाद ही अगर लेवल आता है तो ट्रेड करिए, अदरवाइज उस स्टॉक को छोड़ दीजिए, कोई दूसरा स्टॉक पकड़ेंगे। तो पहला स्टॉक बता दिया क्या है, जिंदल स्टील, रीजन समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़े। सेकेंड स्टॉक है आपके पास भारतीय एयरटेल। अब भारतीय एयरटेल भी क्या देखिए 15 मिनट के चार्ट पे आप देख पा रहे हैं ना, 15 मिनट के चार्ट पे भारतीय एयरटेल क्या बना रहा है, इसको कहते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। क्या है, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। ये इस पैटर्न को क्या होता है, ये ट्रेन लाइन का सपोर्ट और ये ट्रेन लाइन का रेजिस्टेंस, दो ट्रेन लाइन के बीच में फंस गया तो ये बन गया असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। अब इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर भारतीय एयरटेल में आपको ट्रेड करना है, तो सिलेक्शन रीजन समझिए फिर ट्रेड करिए। तो भारतीय एयरटेल अगर 776 के ऊपर निकलता है तो बाय करेंगे, बाय 776। स्टॉप लॉस कितना होगा 771 रुपए का, 771 का। टारगेट कितना होगा 783 रुपए, 783 लेके 782 भी ले सकते हैं, 81 सही है, 781 ठीक है, 781 भी ले सकते हैं। पहला टारगेट कितना होगा 781, दूसरा टारगेट होगा 786 और तीसरा टारगेट होगा 791 रुपए का, 791 का। मान लीजिए ऊपर नहीं गया तो नीचे गिरेगा, तो आप स्टॉप लॉस सेल साइड में जाएंगे हम लोग, है ना। ऊपर नहीं भागा तो नीचे जाएगा, तो नीचे के लिए हम लोग सेल करेंगे। तो सेल करने के लिए ये इंपॉर्टेंट लेवल है ना, टूट जाएगा तो सेल कर देंगे। तो सेलिंग करेंगे 770 के नीचे, थोड़ा पॉइंट नीचे 770, सेल बिलो 770। स्टॉप लॉस कितने का होगा 775 रुपए का, और जो टारगेट होगा 765 765, दूसरा 760 760 और तीसरा 755 755 का। फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक पहुंचे तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप स्टॉप लॉस सेल कर लीजिए, क्या दिक्कत है। अब बाकी लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे आपको मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल। चलिए तीसरा स्टॉक की तरफ बढ़ गया हो। तीसरा और फाइनल स्टॉक एचसीएल टेक, आईटी सेक्टर। क्यों सिलेक्शन है, रीजन बताइए आप मुझे, रीजन बताइए। रीजन क्या है, 3 बार का सपोर्ट है, दिस इज 1 सपोर्ट, दिस इज 2 सपोर्ट और दिस इज 3 सपोर्ट। 3 बार एचसीएल टेक ने सपोर्ट लिया है और बार बार इस एचसीएल टेक ने इस सपोर्ट एरिया को रिस्पेक्ट करके ऊपर की तरफ बाउंस किया है, लेकिन आज उस जगह पर आके होल्ड किया है। तो अब ये क्या बोलता है कि मैं यहाँ से बाउंस भी कर सकता हूँ और यहाँ से तोड़ के नीचे भी जा सकता
सकता हूँ। तो अब हमें तो कल देखना होगा इंट्राडे ट्रेडिंग करते वक्त कि क्या काम कर रहा है, ऊपर या नीचे। अगर मान लीजिए बाउंस कर जाता है तो बाय करेंगे, तो 1092 रुपए के ऊपर बाय कर लेंगे, बाय 1092। स्टॉप लॉस कितने का लेके चलेंगे, 1085, 1085 का। टारगेट कितना होगा, 1099 रुपए, 1099। दूसरा टारगेट कितना होगा, 1106 रुपए, 1106। और तीसरा टारगेट कितना होगा, 1113 यानी कि 1113 रुपए का। अब मान लीजिए नीचे गिर गया, सेल साइड में यहाँ पे आ गया, तो सेल करेंगे। तो सेलिंग के लिए लेवल भी एकदम क्लियर कट है, जैसे ही सपोर्ट एरिया टूटेगा सेल मारेंगे। तो सेल का लेवल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सेल बिलो 1084, 1084। स्टॉप लॉस कितने का होगा, 1091 रुपए का, 1091। टारगेट कितने का होगा, 1077, 1077। दूसरा टारगेट 1070, 1070। और तीसरा 1063, 1063 रुपए का। सिंपल है दोस्तों, बहुत ही आसान। स्टॉक सिलेक्शन रीजन में आपको समझा देता हूँ, क्यों सेलेक्ट किया, कैसे किया। इन सब चीजों को जानने के लिए आप मेरे आरके ट्रेडिंग चैनल को जरूर विजिट करिए, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।